होल नंबर्स के बाद अब बारी आती है डेसिमल नंबर्स की। राउंड अप दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू 3 टू 4 टू 5। यही सवालात थे होल नंबर्स में, अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स में आ गए। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने 7th में भी पढ़ा होगा, आप दोबारा पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ फिगर्स आर डिजिट्स दैट इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ एनी कैलकुलेशन आर मेजरमेंट। नंबर की तादाद होती है जो कि हमें ज़ाहिर करती है एक कैलकुलेशन या पैमाइश की एक्यूरेसी, इसका सही होना। ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हमने 7th क्लास में भी पढ़े थे, अब दोबारा रिकॉल करते हैं इनको। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब ज़ीरो नहीं होंगे वो डिजिट्स आप शुमार करेंगे, मानी खेज़ होंगे, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। 172.3 में ये सारे डिजिट्स नॉन ज़ीरो है, 1 भी नॉन ज़ीरो, 7 भी, 2 भी, 3 भी। से हम गिनेंगे तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो के बारे में रूल्स है, ज़ीरो एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। आगाज़ में, इब्तिदा में एक नंबर के जब ज़ीरोज़ आ जाएं उन्हें कभी नहीं गिना जाएगा, वो कभी सिग्निफिकेंट मानी खेज़ ज़रूरी नहीं होंगे। जिस तरह इसमें दिखाया गया है, ये है स्टार्ट में ज़ीरोस, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी नॉन ज़ीरो के बारे में आपने पढ़ा कि वो होंगे, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है नॉन ज़ीरो। ज़ीरोस दैट आर विद इन एनी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ज़ीरोस जो आ जाएं 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगे, वो शुमार किए जाएंगे, वो मानी खेज़ होंगे, उन्हें गिना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 89.045, इसमें ये ज़ीरो 9 और 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आया है, तो इस तरह का ज़ीरो आप शुमार करेंगे, वो मानी खेज़ होगा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2, इसे गिना जाएगा 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। स्टार्ट ज़ीरो हो गया, इन बिटवीन, और अब ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर। अब एक नंबर के बिल्कुल लास्ट में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जब आ जाए ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट होगा, उसे शुमार किया जाएगा। डेसिमल पॉइंट अशारिया को हम कहते हैं 9.500, 9.500। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो इन ज़ीरोस को रूल क्या है कि पॉइंट के बाद राइट साइड पर जो भी ज़ीरोस आ जाए उसे गिना जाएगा। तो इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4। लास्ट वन है ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए होल नंबर। होल नंबर के आखिर में ये आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 9500, ये ज़ीरोस ये लास्ट में आ गए हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो गए, तो सिर्फ यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। ये रूल्स थे, अब हम इसे फॉलो करेंगे इस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल क्या है इसकी? द एक्चुअल आर एग्जैक्ट मास ऑफ ए वाटरमेलन इज़ 4.04 किलोग्राम। सही पैमाइश जो कि एक तरबूज की है वो है 4.04 किलोग्राम। व्हेन वी राउंड अप इट टू द नियरेस्ट होल नंबर किलोग्राम वी गेट इट्स मास इक्वल टू 4 किलोग्राम। जब हम इसे राउंड अप करते हैं तो हम सिर्फ 4 हासिल करते हैं। एंड इफ़ वी मेजर इट टू द नियरेस्ट टेंथ, जब हम इसे नियरेस्ट टेंथ 100th, तो ये आपका हिस्सा है 10वां, ये आपका हिस्सा है 100वां, इसके बाद 1000वां। तो 10वें हिस्से तक हम इसे राउंड अप करते हैं, वी गेट इट्स मास इक्वल टू 4.0। क्यों? जब आप इस तक इसे राउंड अप करना चाहते हैं, इस करीबी डिजिट को आप देखेंगे जो कि 100 या 100 के प्लेस में है, उसको आप देखेंगे 5 हो या इससे ज़्यादा हो, तो करीबी डिजिट जो यहाँ पर 10th है, 10वां हिस्सा है, वो इंक्रीज़ होगा बाय 1। लेकिन अगर 5 से हो, जिस तरह यहाँ पर है 4 3 2 1 भी आ जाए, तो फिर इस 10वें हिस्से यानी 10th डिजिट पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। इट मीन्स द मास ऑफ वाटरमेलन इज़ 4 kilograms राउंडेड टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर।
एंड द मास ऑफ वाटरमेलन इज़ 4.0 किलोग्राम। अगर 4.0 किलोग्राम हम लिख लें, राउंड इट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें फ़र्क है। 4 किलोग्राम में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 4.0 में फिर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों यहाँ पर 2 है? पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जब आपके पास राइट साइड पर ज़ीरोस आ जाते हैं, फिर आपको इसे काउंट करना होगा। अब लास्ट में रूल्स है हमारे पास राउंड अप करने के लिए। राउंड अप करने के लिए रूल्स क्या है? When rounded to the specified number of significant digits, round down if the next digit is less than 5 and round up when the next digit is greater than 5 or equal to 5. Greater than 5 or equal to 5 जब एक डिजिट आ जाए और उस तक उसको आपने ख़त्म करना हो, तो करीबी जो डिजिट है उसको आप इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। लेकिन अगर आपके पास वो जो राउंड अप करने वाला डिजिट हो वो 5 से कम हो, जिस तरह 4 आ जाए, 3, 2, 1, तो इसके साथ लेफ़्ट साइड पर बाएं हाथ पर जो डिजिट मौजूद होगा उसे हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ये रूल है, आप इसको एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। होल नंबर्स के बाद अब बारी आती है डेसिमल नंबर्स की। राउंड अप दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू 3, टू 4, टू 5। यही सवालात थे होल नंबर्स में, अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स में आ गए। पुराना तरीक़ाकार है, हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर्स है उनको हमने गिवन में लिख लिया, 5 गिवन डेसिमल नंबर्स, 2 का इजाफा कर लिया, राउंड अप दी गिवन डेसिमल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले 3, फिर इसके बाद 4 वाला सवाल, फिर इसके बाद 5। तो ये हमारे पास पहला डेसिमल नंबर 87.256। इसमें हमने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ने हैं, 87 पॉइंट। इस 2 पर हम अब रुके हुए हैं। 2 को अप करें या नहीं, ये 5 पर, इसके एडजेसेंट डिजिट पर डिपेंड करता है। 5 है, चूँकि रूल के मुताबिक 5 या इससे ज़्यादा जब डिजिट आएगा तो ये इंक्रीज़ होगा बाय 1, इसलिए 2 से बन जाएगा 3, और फिर बाकी को आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो फिर ये शुमार होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक। पॉइंट के बाद जब राइट साइड पर ज़ीरो आते हैं तो वो शुमार होंगे, हम इन्हें शुमार नहीं करना चाहते। होल नंबर्स में ये रिप्लेस होते थे बाय 0, यहाँ पर आप ज़ीरोज़ नहीं लगाएंगे, आप इसे बस ख़त्म कर लें। तो यह है हमारे पास डेसिमल नंबर्स की राउंडिंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट बी भी इसी तरह है, 58.272672। इसमें भी आपने सिर्फ 3 डिजिट्स जोड़ने हैं। 58.2 को आपने अप करना है या नहीं, ये 6 पर जो कि 5 से ज़्यादा है पर डिपेंड करता है, तो ये अप होगा, ये ज़्यादा होगा बाय 1। और इन 3 डिजिट्स को आपने छोड़ना है, नहीं लिखना। इसके साथ इसकी बजाय आपने 0 भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप 0 लिखेंगे जिस तरह होल नंबर्स में आप किया करते थे, फिर वो काउंट होंगे और हम उन्हें काउंट नहीं करना चाहते। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम छोड़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इन 3 डिजिट्स को फिर आप रिप्लेस नहीं करेंगे बाय ज़ीरोज़। पार्ट नंबर सी भी इसी तरह है, 9.24578। इसमें भी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड अप करना है। 2 हो गए, 4 अप कर लें या नहीं, ये अप मीन इस ज़्यादा कर ले या नहीं, इंक्रीज़ करें या नहीं, ये डिपेंड करता है एडजेसेंट डिजिट, जो कि यहाँ पर 5 है, तो रूल के मुताबिक ये इंक्रीज़ होगा बाय 1। 4 इंक्रीज़ हो जाए 1 से, तो ये बन जाएगा 5, और बाकी को आपने छोड़ना है, नहीं लिखना। अब इसके बाद है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में हमारे पास सवाल है 2.6572। हमने इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जोड़ने हैं, तो 5 या आप होगा या नहीं, 2 तो हो गए। 5 के साथ एडजेसेंट 7 है जो कि 5 से ज़्यादा है, इसलिए 5 से बन जाएगा 6, एक ज़्यादा हो जाएगा 7। 2 को आपने नहीं लिखना। तो ये हमने राउंड अप कर लिया इस फिगर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यही रिक्वायरमेंट था।
4.8235 इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करेंगे। 2 लिख लिए। 2 इंक्रीज़ होगा या नहीं, एडजेसेंट डिजिट है इसके साथ 3 जो कि 5 से कम है, इसलिए हम इसे 2 को वैसे ही लिख लेते हैं। राउंड अप में इसे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3, 5 को हमने स्किप कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। तो ये है हमारे पास इस फिगर का राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही कहानी है लेकिन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। तो इसे हम बारी बारी हल करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास ये, इसमें हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोड़ना है, 72.56 को भी छोड़ना है, लेकिन पहले से देख लेते हैं। ये डिजिट 5 से कम है इसलिए 6 पर असर नहीं पड़ेगा। इस 3 को भी फिर आप नहीं लिखेंगे। इसमें अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसलिए हमने इसे राउंड अप कर लिया है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट नंबर बी में हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लिए। अब 3 ज़्यादा होगा या नहीं, तो ये 6 पर डिपेंड करता है, एडजेसेंट डिजिट पर डिपेंड करता है जो कि 6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रूल के मुताबिक 3 ज़्यादा होगा बाय 1, इंक्रीज़ होगा बाय 1, तो इससे बन जाएगा 89.04। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसी तरह पार्ट सी में फिर 6.09871, इसमें भी आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड अप करना है, 1, 2, 3। चौथा इंसा अभी न लिख के पहले इसको देख ले। ये डिजिट 5 से ज़्यादा है इसलिए 8 इंक्रीज़ होगा बाय 1, 6.099। ये है हमारे पास इसका राउंड अप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसके बाद है पार्ट नंबर डी, 56.8926। इसको भी आपने इसी रूल के मुताबिक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। 8 को आपने लिखना है, 9 को भी नहीं। 9 के साथ एडजेसेंट डिजिट 2 है जो कि 5 से कम है इसलिए 9 पर असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ 6 भी हमने फिनिश कर लिया है। हम इसे रिप्लेस नहीं करेंगे बाय ज़ीरोस जिस तरह होल नंबर्स में किया था। रीज़न क्या है, अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें इसे 0 पर, फिर 0 भी काउंट होंगे और हम इसे सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक महदूद करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट। लास्ट पार्ट है इस सवाल का 23.23232, एक नंबर, इसे भी आपने राउंड अप करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 हमने लिख लिए, 3 को अभी नहीं लिखना। इसके साथ एडजेसेंट डिजिट 5 से कम है इसलिए इस 3 पर असर नहीं पड़ेगा। इस 232 को आपने वेनिश करना है। ये है हमारे पास राउंड अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह हमने इन सवालात को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। हमने गिवन में सवालात रिक्वायर्ड में वही 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना, ये लिख लिया और हम इसे बारी बारी हल करते हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने हर एक में छोड़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 7 को आप देख लें, ये 5 से ज़्यादा है। लास्ट डिजिट को 5 डिजिट्स के बाद इस डिजिट को देख लें, 5 से ज़्यादा इसलिए इस 8 पर असर पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा, बाकी हिंद से अपनी जगह पर। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप। इसी तरह इसको भी 1, 2, 3, 4, 5। 6 को अभी नहीं लिखना, इस 6 को, क्योंकि इसके 7 डिजिट को हमने ख़त्म करना है जो कि 5 से ज़्यादा है इसलिए 6 पर असर पड़ेगा रूल के मुताबिक। तो ये बन जाएगा 65.237। अब इसमें 5 डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह यहाँ पर 872.1। 2 को आपने अभी नहीं लिखना, 3 जो कि 5 से कम है इसे ख़त्म कर ले, इस 2 पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ये नंबर। इसमें आप देख सकते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यही रिक्वायरमेंट था हमारे क्वेश्चन का। 0 हम शुमार नहीं करते। ये हो गए 3 नंबर्स, ये हो गया चौथा नंबर। अब इस 7 को हमने अप करना है या डाउन करना है, वैसे छोड़ना है या इसे इंक्रीज़ करना है बाय 1, तो ये डिपेंड करता है इसके एडजेसेंट डिजिट पर जो कि 5 से कम है, इसलिए 7 पर असर नहीं पड़ेगा। ये है
राउंड अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वन है हमारे पास 65.72, ये हमने 4 हिंट से लिख लिए, 5 वहाँ अभी नहीं लिखना। ये डिजिट चूँकि 5 से कम है इसलिए 0 पर असर नहीं पड़ेगा, इसको हम वेनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये है हमारे पास इसका रिज़ल्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये सलूशन था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 87,234 इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के बुक्स है 87,234 एक लाइब्रेरी में, एंड 63,245 आर्ट बुक्स, आर्ट के किताबें हैं। राउंड अप दिस क्वांटिटीज़, इन्हें राउंड अप कर लें टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। हमने इन दोनों को राउंड अप करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एंड देन एड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल बुक्स, और फिर इसे जमा कर ले ताकि हम अंदाज़ा लगाएं इन टोटल नंबर ऑफ बुक्स का। हमें क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज़ इक्वल टू 87,234। फिर हमें दिया गया है आर्ट बुक्स की तादाद 63,245, और हमें क्या करना है? राउंड अप दिस क्वांटिटीज़ टू राउंड अप द क्वांटिटीज़ दिस क्वांटिटीज़ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमने फर्स्ट में करना है। सेकंड में क्या करना है? टू ऐड, फिर इसे प्लस करना है आफ्टर राउंडिंग अप, जब हम इसे राउंड अप कर लें। सॉल्यूशन हम इसका किस तरह करते हैं? हमें इसकी तादाद दी गई है इंग्लिश बुक्स की और आर्ट बुक्स की, इसे हमने राउंड अप करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 8, 7, 2, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हमने नंबरात छोड़ने हैं, लेकिन इसको 3 लिखने में आप पहले ज़रा ठहरिए। इसके साथ जो डिजिट है ये 5 से कम है इसलिए 3 पर असर नहीं पड़ेगा। 4 को आप रिप्लेस करें बाय 0। तो ये है आप इन बुक्स की तादाद अप्रॉक्सीमेटली अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 87,230। आर्ट बुक्स की तादाद को भी आप राउंड अप कर ले अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 632 ये है 3 डिजिट्स। 4 को आपने अभी नहीं लिखना। 5 ये रूल के मुताबिक इसे आप रिप्लेस करेंगे बाय 0। 5 है रूल के मुताबिक 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट आ जाए, 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 9 डिजिट्स आ जाएं तो फिर इसको हमने एक ज़्यादा करना है, इसके साथ 1 ऐड करना है, 4 बन जाएगा 5। 63,250 ये है इन दोनों बुक्स की तादाद। ये हमारा एक काम हो गया है। अब हमने इसे ऐड करना है, तो हमने मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जिसके लिए हमने इसे ऐड करना है अप्रॉक्सीमेटली। हमने इसे ऐड करना है। 0 + 0 इज़ 0, 3 + 5 इज़ 8, 2 + 2 इज़ 4, 7 + 3 इज़ 10। 10 हम नहीं लिखते, 0 लगाते हैं। 1 इज़ कैरीड, 1 को हमने कैरी कर दिया है। 1 + 8 इज़ 9, 9 + 6 इज़ 15। तो ये बन गया है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स की तादाद अप्रॉक्सीमेटली। चूँकि हमने इसे राउंड अप कर लिया है तो हम अंदाज़तन कह सकते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 150,400 बुक्स है लाइब्रेरी में। ये हमारे पास है इस सवाल का रिज़ल्ट। इसके बाद है ज़ईम वांट्स टू बाय ए फ्लैट। ज़ईम एक लड़का है या एक आदमी है, वांट ये चाहते हैं, टू बाय के ख़रीदे ए फ्लैट, एक फ़्लैट को कास्टिंग रुपीज़ 2,237,750। ये रकम है, इसकी कीमत है इस फ्लैट की, से ख़रीदना चाहते हैं। राउंड दिस अमाउंट, इस रकम को राउंड अप कर लें टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने हैं? 6 + 1 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने इसे राउंड अप करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। गिवन में हमने लिख लिया कास्ट ऑफ फ्लैट रुपीज़ 2,237,750। रिक्वायर्ड में हमने क्या लिखना है? 2 का इजाफा करना है टू राउंड अप।
द गिवन अमाउंट अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो कीमत है हमने इसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। सोल्यूशन में हमने इसे अगेन लिख लिया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसे राउंड अप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। तो ये 4 डिजिट्स पहले आपने इसे लिखना है। 5वें डिजिट को अभी आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये एक इंक्रीज़ होगा या इस पर असर नहीं पड़ेगा। इसे हम देख लेते हैं। इसके साथ एडजेसेंट डिजिट 5 है रूल के मुताबिक, फिर ये वेनिश होकर इसे हम रिप्लेस करेंगे बाय 0। इसको भी रिप्लेस करेंगे जो ख़ुद ही 0 है। 7 को फिर आपने इंक्रीज़ करना है, क्योंकि रूल के मुताबिक यहाँ पर आपके साथ 5 या इससे ज़्यादा डिजिट आ जाता है, तो इसको हम 1 इंक्रीज़ करेंगे। 7 को आप 1 इंक्रीज़ करें तो ये बन जाएगा 2,237,800। तो यह हमें अंदाज़ा देता है कि ये फ्लैट कितना महंगा है, और ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा जल्दी आता है। तो ये है इस फ्लैट की कीमत 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 1 2 3 4 5। इन ज़ीरोस को आप काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द मास ऑफ ए बैग ऑफ सीमेंट इज 23.765 ग्राम। राउंड दिस मास अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गिवन में हमने मास लिख लिया, मास ऑफ सीमेंट भी आप इसे लिख सकते हैं। टू राउंड अप द गिवन मास टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है सवाल का। हम इस सवाल को, इस नंबर को, इस मास को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करेंगे। सोल्यूशन में हमने अगेन लिख लिया जो हमें दिया गया है 1 2 3 4। तो ये चौथा डिजिट आपने पहले नहीं लिखना, इसको आपने एक इंक्रीज़ करना है या नहीं पहले ये चेक करना है। 5 है तो इसलिए हम इसे 1 इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया है इसका आंसर, जो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमसे मांगा गया था। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक। एक पानी की टैंकी में, पानी के एक टैंक में पानी ने जगह घेरी हुई है इतने लीटर्स। राउंड दिस वॉल्यूम अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वॉल्यूम को 6,723.855 लीटर्स को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप कीजिए। गिवन में हमने वॉल्यूम लिख लिया, आप वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड टू राउंड अप द वॉल्यूम टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वी हैव दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें आपने सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ने हैं, 4 यहाँ तक, 5वां भी नहीं लिखना। इसको आप देख लें, यहाँ पर ये 5 है रूल के मुताबिक, फिर ये 8 इंक्रीज़ होगा बाय 1। तो यहाँ पर बन गया है 6,723.9। इसमें आप देख लें, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यही हमारा जवाब है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। द ग्रॉसरी बिल हैज़ एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ₹723.657। राउंड दिस अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये अमाउंट ऑफ बिल हमें दिया गया है, ग्रॉसरी बिल, सौदा सेल्फ का। टू राउंड अप दिस अमाउंट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारा टारगेट है। इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए गए हैं, इसको हमने राउंड अप करना है अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 1 2 3 4 5। 5वां डिजिट अभी नहीं लिखना। इसके साथ आप चेक कर ले 7 इज़ ग्रेटर देन 5। रूल के मुताबिक ये 5 एक ज़्यादा हो जाएगा 6, और बाकी डिजिट्स अपनी जगह पर। तो ये है ए ग्रॉसरी बिल अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ₹723.66 अमाउंट ऑफ बिल। और यही हमारा रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन का। इस अमाउंट ऑफ बिल को हमने राउंड अप करना था अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, हेल्प की होगी इस वीडियो ने। आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग में, राउंड अप और सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने में। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम इस बुक की
मज़ीद एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करेंगे।